हाय फ्रेंड, नमस्कार साथियों। इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आप लोग जानते हैं कि मुजफ्फरपुर आईसीडीएस यानी आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी की गई थी। उसका चैलेंज का डेट रखा गया था। उस डेट के अनुसार यहाँ पे एक नोटिस अपलोड की गई है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नोटिस रिगार्डिंग एलएस रिक्वायरमेंट, यानी एलएस के संबंधित एक नोटिस जारी की गई है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ऑब्जेक्शन कंप्लेन फॉर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एंड लेडीज सुपरवाइज़र। जो लेडीज सुपरवाइज़र के लिए आप लोग कंप्लेन किए थे, यानी आपत्ति दर्ज किए थे, उनका भी निराकरण यहाँ पे, जो भी उनका निराकरण हुआ यहाँ पे अपलोड कर दी गई है। तो सबसे पहली बात हम आपको दिखाते हैं, जो पहले नोटिस जारी की गई है उस नोटिस के बारे में हम आपको बताते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बताया गया है। स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा गया है, समाहरणालय मुजफ्फरपुर जिला प्रोग्राम कार्यालय आईसीडीएस, जो कि पोषण अभियान के अंतर्गत इसमें काम करना होती है। यहाँ पे लिखा गया, अनुबंध आधारित महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन संबंधित सूचना, यानी नियोजन के संबंधित सूचना अपलोड की गई है। सीधे नियोजन के तहत अनुबंध के आधार पर महिला पर्यवेक्षिका के पद पर चयन हेतु रिक्त के लगभग 3 गुना अभ्यर्थियों को जिला स्तरीय चयन समिति से अनुमोदित अवबंधित मेघा सूची में मुजफ्फरपुर की वेबसाइट पर 10/8/21 को प्रकाशित की गई थी। यानी जितना सीट थी उससे 3 गुना प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी की गई है। मान लिया जाए कि 50 सीट है तो 150 कैंडिडेट को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे अपलोड की गई थी। तो उसके अनुसार जो भी सीट हो उसके 3 गुना यहाँ पे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी की गई थी, जो 10/8/2021 को किया गया था। दिनांक 11/8 से 25/8 तक आपत्ति प्राप्त करने के उपरांत 3/9/2021 को आपत्ति को निराकरण किया गया। यानी 3/9 को आपत्ति को निराकरण किया गया और अब 4/9 को जिला चयन स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। जो निराकरण हुआ उसमें 4/8/4/9 को उसका चयन समिति एक बैठक ली और क्या उसमें सही थी क्या गलत थी उसका निर्णय लिया गया। कब? 4/9 को। अब पंचायत चुनाव हेतु लागू आदेश आचार संहिता के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता भाग खंड 3 भाग 9 कंडिका 3 के आलोक में जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा आदर्श आचार संहिता के समर्पित उपरांत चरणबद्ध तरीके से पुनः चयन हेतु शेष कार्य प्रारंभ करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। यानी इसमें ये कहा जा रहा है साथियों कि आचार संहिता लग गई है, लेकिन इसमें पहले एक शेड्यूल जारी की गई थी कि हमारा 4 तारीख को इसका जिला स्तरीय चयन समिति से जो भी आपत्ति होगी उस पर एक कमेटी गठित होगी और कमेटी उस पर काम करेगी। तो वो काम तो हो चुकी है और यहाँ पे स्पष्ट भी कर दी गई है कि आगे जो इसका निर्णय लिया गया था कि आगे हमको किस तारीख को क्या करना है, यानी इसका निराकरण, फाइनल मेरिट लिस्ट, फाइनल डॉक्यूमेंट चेक करना है, वो भी काम आचार संहिता में चयन समिति इस पर निर्णय लिया है कि हम काम करेंगे। यानी जो आपको डेट मिला है उस डेट के अनुसार ही आपको यहाँ पे काम देखने को मिलेगा, यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है। तो उपयुक्त विषय में आपत्ति को निराकरण के लिए एनआईसी की वेबसाइट पर 6/9 को प्रकाशित किया गया। जो भी इसका निराकरण हुआ 6/9 को प्रकाशित कर दी गई है, जो कि हम आपको ये दिखा रहे हैं। एता द्वारा सीधे नियोजन के तहत अनुबंध के आधार पर महिला पर्यवेक्षिका के पद पर सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु अगली तिथि निर्धारित सूचना आदर्श आचार संहिता से समर्पित उपरांत ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी इसमें ये कहा जा रहा है कि जो आगे डेट रखी गई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने की, वो जिन साथियों को शॉर्टलिस्ट की गई है यानी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आई है, उनको ईमेल के माध्यम से सूचना दी जा रही है। और ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है न्यूज़ है
कि यदि आप इसमें ये भी सोच रहे होंगे कि आचार संहिता अब लग गई है तो आचार संहिता के बाद हो सकता है कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, तो ऐसा आप ना सोचें। इसमें स्पष्ट कर दिया है कि जो हमने डेट दिए हैं उस डेट के अनुसार ही काम होगी और उस डेट के ही अनुसार में आपको देखने को मिलेगा कि किस तारीख को कितने स्टूडेंट को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जो आए हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है, तो उसी अनुसार आपको काम होगी। और ईमेल भी आप लोग को चली जाएगी, तो ईमेल के माध्यम से आप लोग को जानकारी भी मिल जाएगी कि कब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है। तो ये सब भ्रम में ना रहें और उस डेट के अनुसार ही ये चयन समिति का निर्णय है। और चयन समिति का ये जो भी निर्णय आई है कि हमने डेट के अनुसार ही काम करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 14 पेज में आपत्ति दर्ज की गई थी। तो इस 14 पेज में आपत्ति दर्ज की गई थी, इसे आप लोग यदि खुद से रीड करना चाहते हैं तो इस पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देंगे और वहां से जाकर आप खुद से इस 14 पेज को रीड कर सकते हैं। जो भी साथी आपत्ति दिए थे उनका यहाँ पे निराकरण दिया गया है। तो हम आप लोग को एक साथी का यहाँ पे बता देते हैं। यदि हम 14 पेज को रीड करते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि क्रमांक संख्या यहाँ पे 1 दिया गया है और जो आपत्ति किए हैं उनका नाम और एड्रेस दिया गया है। तो यहाँ पे लिखी हुई है मीना कुमारी, पिता सुरेश कुमार और ग्राम नरियारी, नवादा, थाना मोतीपुर और पोस्ट नरियार और पानपुर कटौरी, जिला मुजफ्फरपुर के निवासी थे। इनका आपत्ति की डेट है जो 11/8 को थी। ईमेल नहीं है, निबंधित डाक से जिला पदाधिकारी के स्तर से आपत्ति को निराकरण किया गया है। आपत्ति का विषय था कि समाज कल्याण में प्रवेशिका के पद पर नियुक्ति के संबंध में आवेदन पत्र, यानी ये आवेदन नियुक्ति के संबंध में दिए थे। इनका मार्क्स हो सकता है कम हो या ज़्यादा हो, इनका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में ना आया होगा, तो इसलिए इन्हें आपत्ति दर्ज किए थे। तो इनका जो निराकरण दिया गया है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्पष्ट निराकरण दिया गया। जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा प्रत्येक कोटि के रिक्त पद के लिए लगभग 3 गुना अभ्यर्थियों को औपबंधिक मेधा सूची अनुमोदित किया गया है। यहाँ पे स्पष्ट कह रहा है कि जितने भी सीट थी और जिस भी कैटेगरी की सीट थी उसका 3 गुना प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी की गई थी, जिसके कारण अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की न्यूनतम मेधा सूची अंक जो रखी गई थी 7.9 और 8.9 जो रखी गई थी, ये न्यूनतम ईबीसी कैंडिडेट का यहाँ पे न्यूनतम औपबंधिक मेधा सूची में शामिल की गई है। चूँकि आपत्तिकर्ता का मेधा अंक 71.50 है, यानी इनका 71.50 है और इनको होना चाहिए, इनका मिनिमम कट ऑफ रखा गया था 7.89, इनका है 71.50। तो 71.50 जो न्यूनतम मेधा अंक से कम है, इसलिए आपत्तिकर्ता को सूची में शामिल नहीं किया गया है, इसीलिए इनको शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है, यानी आप जो कट ऑफ थी उस कट ऑफ को आप छू नहीं पाए, इसलिए आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो आपका इसमें नाम नहीं आया है। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप लोग सभी साथियों को इसकी जानकारी हो जाए। किसी साथियों भर में होंगे कि अब आचार संहिता लग गई है तो आचार संहिता के बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी या हमारी ज्वाइनिंग होगी या कोई भी प्रोसेस होगी, जो इसमें शेड्यूल दी गई थी उसी शेड्यूल के अनुसार आप लोग को कार्यक्रम होगी। और उससे पहले जो हमने वीडियो बनाए थे उसका प्लेलिस्ट बनल है, वो प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं कि कब क्या होने वाली है, सारा बात हमने बता दिए हैं। तो जय हिंद, जय बिहार।